अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एचएसएन कंप्यूटर कॉलेज जरावाला। व्यूअर्स, ये फोटोशॉप के हवाले से हमारी आज पहली क्लास होगी और इस कोर्स में ये मेरी आपसे पहली मुलाकात है। व्यूअर्स, इस कोर्स में हम फोटोशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली फोटोशॉप क्या है और बेसिक इसका जो पर्पज या किस मकसद के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका व्यूअर्स, इसका यूज जो है वो यही है कि फोटोशॉप इज अ ग्राफिकली सॉफ्टवेयर। ये एक आपको ग्राफिक सॉफ्टवेयर है और ये जो इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप किसी भी किस्म की फ्लैक्स डिजाइन करना चाहते हैं, आप कोई भी ब्रोशर्स बनाना चाहते हैं, आप कोई भी बुक का जो टाइटल पेज होता है आप टाइटल पेज तैयार करना चाहते हैं, या आप किसी भी किस्म की वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, या आप वॉलपेपर्स बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज आप बनाना चाहते हैं तो आप फोटोशॉप पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, बड़े आसानी से आप फोटोशॉप पे तैयार कर सकते हैं। अब फोटोशॉप को ओपन, अब बात आ जाती है कि फोटोशॉप को ओपन कैसे किया जाता है। तो फोटोशॉप को ओपन करने के लिए आपने सिंपली क्लिक करना होता है स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास फोटोशॉप आ जाता है। ठीक है ना, आपने जस्ट फोटोशॉप सीसी 2017 के ऊपर क्लिक करना होता है। आपके पास इस तरह से प्रोग्राम आपका रन होना शुरू हो जाता है और इस तरह से ओपन होके आ जाता है। व्यूअर्स, इधर मैं आपको बात बता दूं कि हम जो फोटोशॉप सीख रहे हैं ये फोटोशॉप सीसी 2017 यानी 2017 सीख रहे हैं। हम सबसे लेटेस्ट वर्जन सीख रहे हैं फोटोशॉप का। ठीक है ना, 2017 हो या आपका 19 आ गया 20 आ गया, सबसे लेटेस्ट वर्जन आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। जो फोटोशॉप 7, 7.0 या 8.0 आ जाते हैं ये आपके लेटेस्ट वर्जन नहीं है। यानी मैं आपको बता दूं कि जो हम सीख रहे हैं ये ना ही लाइट है बल्कि ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है ना, हम लेटेस्ट वर्जन इसका सीख रहे हैं। व्यूअर्स, बेसिकली ये आपके पास इस तरह से फोटोशॉप ओपन होके आ जाता है। ठीक है, इस तरह से फोटोशॉप को ओपन किया जाता है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि आप इधर स्टार्ट बटन से इसको ओपन करवा लें, या ये देखें मैंने मेट्रो स्क्रीन के अंदर भी फोटोशॉप को पिन किया हुआ है। अगर आप इधर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद ये इस वक्त कमांड आ रही है अनपिन फॉर्म स्टार्ट, यानी ऑलरेडी से मैंने पिन किया हुआ है। ठीक है ना, आप इसे मेट्रो स्क्रीन में भी पिन कर सकते हैं और आप इधर से भी इसे ओपन करवा सकते हैं। जस्ट क्लिक कर जैसे करेंगे आपका प्रोग्राम रन होगा और रन होने के बाद इस तरह से आपके पास ओपन होने के बाद विंडो आ जाती है। अब देखिए, फोटोशॉप को ओपन करने से बाद ये आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है ना, अब देखें तो फर्स्ट नंबर पे आपके पास ये जो चीज आ जाती है ये आपके पास मेन्यूज आ जाती हैं। ठीक है ना, इन मेन्यूज के अंदर आपके पास डिफरेंट कमांड्स पड़ी हुई हैं। ठीक है ना, इंशाल्लाह इन कमांड को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार के बाद आपके पास ये आ जाता है कंट्रोल बॉक्स या कंट्रोल बटन। ये आपके पास मिनिमाइज का बटन आ रहा है और ये आपके पास स्क्रॉल डाउन और ये मैक्सिमाइज एंड क्लोज। आपके पास नजर आने में 3 बटन, एक्चुअली आपके पास 4 बटन है, एक मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड मैक्सिमाइज और क्लोज। अगर आप नोट करें, जैसे मैं उससे रिस्टोर डाउन करता है आपका ये बटन चेंज हो जाता है, जैसे मैं मैक्सिमाइज करता हूं तो आपका बटन फिर उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, ये आपके पास क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है ये आपके पास प्रॉपर्टी बार आ जाता है, इसको हम प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास प्रॉपर्टी बार आ जाता है। ये आपके पास टूल बॉक्स आ जाता है, इसको हम बेसिकली टूल बॉक्स बोला जाता है। ये जो आपके पास आ रहा है ये टूल बॉक्स आ रहा है। और इसी तरह ये आपके पास जो ब्लैंक एरिया आ रहा है, जितने भी आपने अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह आपने इंसर्ट करनी होती है वो आपने इधर लेके आनी होती है। और इसी तरह ये आपके पास लेयर पैनल्स आ जाते हैं। इसी तरह ये आपके पास कलर्स आ गया, स्वेचेस आ गया, लाइब्रेरीज, एडजस्टमेंट, इस तरह लेयर्स पैनल्स आपके पास आ जाता है। ये आपके पास डिफरेंट कमांड्स आ रही हैं। ठीक है ना, जिन पे आप क्लिक करके आप पैनल्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास पैन आ जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप नोट करें तो ये आपके पास टूल बॉक्स जो आ रहा है। ठीक है ना, टूल बॉक्स में अगर आप नोट करें कुछ जो आपके पास टूल्स आ रहे हैं, इन टूल्स के साथ छोटा सा एरो भी आ रहा है। ठीक है ना, ड्रॉप डाउन एरो भी इधर इस कोने पे जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है इस कोने पे आपका ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर और भी कमांड पड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं आप इधर आके क्लिक करते हैं, अब ये देखें आपके पास कमांड ओपन हो जाती है। इधर आके क्लिक करते हैं ये आपके पास डिफरेंट टूल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है,
यानी हर टूल के अंदर टूल पड़े हुए हैं। आप जिस टूल पे जा क्लिक करते हैं आपके पास डिफरेंट टूल्स ओपन हो जाते हैं। अगर मैं इधर आके क्लिक करता हूं तो ये देखें ये टूल्स ओपन हो गए, इधर आके मैंने क्लिक किया ये टूल्स ओपन हो गए, इधर आके मैं क्लिक करता हूं ये टूल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है ना, जिस टूल के ऊपर आप जा क्लिक करेंगे आपके पास वही टूल जो होगा वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह आप इन टूल्स को ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने के लिए आप सिंपली जो अपना बटन है वो प्रेस करके रखेंगे इधर। ठीक है ना, जैसे ही आप अपना बटन प्रेस करके रखेंगे आपके पास ये टूल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही आप प्रेस करके बटन रखें या आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने से भी आपके पास यही टूल्स ओपन हो जाते हो, या आप बटन प्रेस करके रखें फिर भी आपके पास यही टूल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है ना, अब व्यूअर्स इस कोर्स में आप जो चीज सीखेंगे सबसे पहले ये मैंने आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, और इसी तरह ये आपके पास जूमिंग के हवाले से आ जाते हैं, इसी तरह ये आपके पास कलर के हवाले से आ जाता है। ये आपके पास जो कलर आ रहा है ऊपर वाला ये आपका फोरग्राउंड कलर आ रहा है, ये आपका बैकग्राउंड कलर आ रहा है। व्यूअर्स जो फोटोशॉप के अंदर कलर इस्तेमाल किए जाते हैं ये 2 कलर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आपके पास बैकग्राउंड कलर होता है, एक आपका फोरग्राउंड कलर होता है। यानी कि अगर इसे मैं डिफॉल्ट करूं जो आपका ब्लैक कलर आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, जहां इस वक्त मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये आपका जो कलर आ रहा है ये आपका फोरग्राउंड कलर आ रहा है, और इसके नीचे जो कलर आ रहा है ये आपका बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपके पास इस तरह से फोटोशॉप आ जाता है। और इसी तरह से इसमें अब हम साथ ही बात कर लेते हैं कि फोटोशॉप के अंदर कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेके आना चाहते हैं तो उसे कैसे लाएंगे। ठीक है ना, कोई भी पिक्चर्स ओपन करनी है उसके लिए आपने सिंपली फाइल मेन्यू के अंदर जाना होगा। फाइल मेन्यू के अंदर जाने के बाद ओपन की कमांड पे करेंगे क्लिक। जैसे ही ओपन की कमांड पे करते हैं क्लिक तो आपके पास ओपन के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। तो इसमें आपने लोकेशन देनी होती है सारी के आपकी जो पिक्चर है वो कहाँ पड़ी हुई है। दोबारा देखिए आपने इधर आना है, इधर आके ओपन की कमांड पे क्लिक करना है, जो से भी आपके पिक्चर जो आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उससे ओपन के बटन पे क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह से ओपन होके आ जाते हैं। ठीक है ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज इस्तेमाल की जाती है फोटोशॉप के अंदर वो है कि आपने पिक्चर को ओपन कैसे करवाना, और ओपन करवाने के बाद लेयर्स की बात आ जाती है। ठीक है ना, अब ये देखें ये आपकी एक लेयर जो इसको लॉक लगा हुआ है। ठीक है ना, फोटोशॉप के अंदर जैसे जो भी हमने काम करना होता है वो आपका लेयर यानी फोटोशॉप के अंदर जो भी आप काम करते हैं उसमें लेयर्स का बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। लेयर्स को आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपने लेयर्स को कैसे कंट्रोल करना है। और इसी तरह लेयर को कंट्रोल करने के बाद आपने फोटोशॉप के अंदर इसकी जूम जो है वो कैसे सेट करना है, इसका जूम के बारे में भी बात करें। जूम भी सेट भी करवाना होता है। ठीक है, और जूम इन भी करना होता है, जूम आउट भी। ठीक है ना, जूम इन भी करना होता है फोटोशॉप के अंदर, जूम आउट भी करना होता है। ठीक है ना, तो आईबीसी के ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया फोटोशॉप के अंदर के पिक्चर्स को कैसे ओपन करते हैं। तो इंशाल्लाह मजीद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।